ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, दान वही होता है जो भूखों को भोजन खिलाया जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव बालंद में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य असहाय परिवारों की मदद करने के लिए पहुँचे हैं। पारिवारिक स्थिति की जानकारी हम परिवार तक पहुँचने के बाद आपको बताएंगे कि कैसी स्थिति है उसके परिवार की और कैसे उनका परिवार का खर्च चल रहा है। तो दर्शकों, ये देख रहे हैं आप सामने कि इस परिवार को जो ज़रूरत होती है एक गैस सिलेंडर की, वो भी उपलब्ध करा दी गई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। तो दर्शकों, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो ये उस असहाय परिवार का रहने की जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाथरूम तो है लेकिन उसका गेट नहीं है। बाथरूम की बात करें तो उसका गेट नहीं है। और आगे ये और भी है, ये देखिए घास फूस की छत बना रखी है। इस परिवार ने अपना गुजारा करने के लिए घास फूस की छत बना रखी है। ये देखिए, नज़दीक से दिखाएगा हमारा कैमरामैन। पहले हम आपको उस परिवार की रहने की स्थिति दिखा रहे हैं और ये इनका रहने का कमरा है। हम अंदर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गहराई में ये जा चुका है, नीचे मिट्टी है और गहराई में ये कमरा जा चुका है। ये देखिए, हमें भी झुककर नीचे गुजरना पड़ता है। दीवारें की बात करें तो ना तो टीप है ना कोई प्लास्टर है। और ऊपर छत की बात करें तो ये देखिए घास फूस की छत की है। तो इसकी स्थिति जानकर आप समझ सकते हैं कि इनकी जरूरत कितनी होगी। इनकी भी तबीयत खराब है। ये परिवार के मुखिया हैं, आप देख सकते हो। ये बीमार है काफी दिनों से। इनकी जो स्थिति है इनकी मिसेज से जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, ये परिवार में महिला, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति। तो ज्योति जी, कितने बच्चे हैं आपके? 3 है जी। ये 3 बच्चे। हाँ। और इनके पापा युवराज जी। जी। क्या परेशानी है उनको? उसका जी पैर के दिक्कत थी। अच्छा, कितने दिन से? 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल से वो लाचार हैं। हाँ जी, खाट पे बैठे हैं उनको। जी। तो हमने आपका घर भी देखा, काफ़ी घास फूस से ही अपने आप का गुजारा कर रखा है। बारिश में छत में से पानी आता होगा। हाँ जी। तो आपकी जो पारिवारिक स्थिति है नाजुक है, कोई आमदनी का साधन है आपका जिससे आपका गुजारा चल रहा हो? ना जी, बस 4-5 हज़ार का काम करना बस। अच्छा, आप ही करते हो? मैं ही करूँ जी। पेंशन वगैरह कुछ और हो, आर्थिक सहायता कहीं से मिलती हो? ना जी, कुछ। तो बहन जी, फिर आपके परिवार का खर्चा, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, हाँ जी। कैसे चल पा रहा है? सरकारी में जाऊँ। तो इनको ड्रेस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती होगी, बैग की, हाँ जी। वो उपलब्ध करा पाते हो आप? हाँ जी, कर लें अपना थोड़ा बहुत करके। तो आपका अच्छे से गुजारा चल रहा है, बच्चों का भोजन पानी का? बस जी, ऐसा है, चल रहा गुजारा। यानी आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। तो दर्शकों, देखो, परिवार की स्थिति आपको दिखाई है कि ये 3 बच्चे हैं, ये बहन जी है और इनके पति हैं। रहने की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये अपने बच्चों का गुजारा कर पा रही होंगी। तो बहन जी, आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। क्या आपको उम्मीद थी कि आप तक कोई आएगा और आपका
जो सहायता कर पाएगा? ठीक है जी, अब आने लगे तो नहीं, पहले उम्मीद थी आपको कि आपकी कोई सहायता करने के लिए पहुंचेगा? ना थी जी। कभी आपने किसी को दुखी परिवार की सहायता करते हुए देखा है? हाँ जी, मैं तो पहली बार देखूँ। तो बहन जी, आपकी पारिवारिक जरूरत क्या क्या थी? छूट तो जी सारी है क्या क्या थी, जो बता दीजिए, क्या क्या आपको जरूरत थी? थोड़ी तो घर की है जी, जिस तरह की भाई, पर सामान की भी ऐसे ही रहा भाई, कभी है कभी ना है, ऐसा ही चला है बस। बच्चों के स्कूल के कपड़ों की जरूरत? हाँ जी है। क्या क्या जरूरत है बच्चों के? स्कूल बैग, कॉपी, तो किताब? दिला दिए जी, मैंने स्कूल के तो दिला दिए इनको। जी। हाँ, बस ये बैग कॉपी किताब ये रह रहे थे। ये मिल गया आपको? हाँ जी। तो दर्शकों देखो, ये परिवार की स्थिति की बात करें तो चारपाई भी छोटी पड़ गई है। जो सहायता पहुंची है, चारपाई भी आप देख सकते हो छोटी पड़ गई है। ये सहायता जो भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा ये सहायता की जा रही है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सहायता दी गई है इस परिवार को। तो सर, क्या क्या सहायता दी है इस परिवार को? ये 5-5 किलो के 3 पैकिंग है जी। 15 किलो आटा है, जी। 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, चावल है, सरसों का तेल है, सूखा दूध है, चीनी है, 2 तरह की दाल है, जीरा है, लाल मिर्च है, चाय पत्ती है, कपड़े धोने का साबुन अलग है, नहाने का साबुन अलग है, सर्फ अलग दे रखा है कपड़े धोने का, टाटा नमक है, चाय पत्ती है, सिलेंडर गैस सिलेंडर दे रखा है, भरवा के दिया है जी गैस सिलेंडर। जी। तो दर्शकों ये देखिए, अभी सील लगी हुई है, आप ध्यान से देखिए, सील पैक सिलेंडर है जो कि इस परिवार को जरूरत थी। और ये कनेक्टिविटी के लिए इनको नलकी भी दे रखी है। ये बच्चों के, जैसे कि सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं उस कार्य को। जी। स्कूल के बैग दे रखे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों के स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी, जुराब, जूते, रजिस्टर, तो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं, पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला। जी हाँ, हम भी देख रहे हैं कि ये देखो, बच्चों का भविष्य भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कॉपी किताबें या बैग नहीं है, ये है इस परिवार के बच्चों का भविष्य जो कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार में उजियारा कर रहे हैं। तो सर, ये सहायता आपने इन तक कैसे पहुंचाई है, कैसे आपको जानकारी मिली थी? तो हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो जिसके तहत आश्रम की तरफ से एक टीम आई थी और उन्होंने यहाँ सर्वे किया है गरीब लाचार असहाय परिवार की, जिसकी मदद की जा रही है। उनको हर तरह से मदद की जा रही है, राशन का सामान दिया जा रहा है, बच्चों के पढ़ाई का सामान दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यहाँ गांव में इसी गांव में एक भगत भाई का मकान की सेवा चली हुई, मकान बनवा रहे हैं यहाँ पे गुरुजी, तो हर तरह से मदद की जा रही है गरीब परिवार की। तो जी, ये सहायता आप उन तक परिवारों तक कैसे पहुंचाते हैं? उसका माध्यम क्या बना रखा है आपने कि इस परिवार को आगे भी जरूरत पड़ेगी या एक ही बार आप ये सहायता दोगे? ये सुविधा रुकेगी नहीं, ये अनलिमिटेड सुविधा है, चली हुई है ये सुविधा। और इनके पास राशन, अगर राशन खत्म है, सिलेंडर खत्म है, कुछ भी इन्हें आगे भविष्य में चाहिए तो हम इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जा रहे हैं जी, ये कर देंगे। इस पे अगले दिन इनको सामान जो भी है, रसोई का सामान है, पढ़ाई का सामान है, सिलेंडर है, कुछ भी सहायता चाहिए होगी तो इनको प्रोवाइड की जाएगी जी। जी, दे दो। लो जी, ये कार्ड है जी, इस पे आप कॉल कर लेना जी। तो सर, बात करें कहीं ना कहीं आज समाज, ये देखिए कितना समाज यहाँ पर आया है उस मुहिम को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि गांव के आसपास के व्यक्ति पहुंचे हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि ये सहायता करने के पीछे कहीं संत रामपाल जी महाराज का कोई अपना निजी स्वार्थ तो नहीं है? कुछ निजी स्वार्थ नहीं जी, वो सिर्फ गरीब असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं। राज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज, पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज का परिवार है, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, तो वो पूरी सहायता कर रहे हैं। तो सर, ये कार्य संभव कैसे कर पा रहे हैं वो, जबकि वो तो आज हिसार जेल में है और वहाँ स्वयं जेल की रोटी खा रहे हैं, फिर वो ऐसे दुखी परिवारों को कैसे सुखी बना रहे हैं? उनके संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है जी। जैसे टावर हर मोबाइल तक रेंज पहुंचाता है, तो संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति है, वो हर तरह से गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों देखो, इस मुहिम को देखकर हम भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा परिवार, क्योंकि ये मुहिम ही ऐसी है। और इस मुहिम को चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है, उस सोच को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि ये सोच आज तक किसी भी आम समाज के व्यक्तियों के मन में नहीं जागी है। तो यहाँ पर देखिए, काफी ग्रामीण खड़े हुए हैं। क्या पहले ऐसा उन्होंने होते हुए अपने जीवन काल में देखा था? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? रिंकू भाई। रिंकू भाई साहब, आपने कदे देखा है भाई कोई संत ऐसे सहायता करता हुआ? नहीं भाई, ये परिवार था आपके आसपास का, इसको जरूरत थी, जरूर। तो अब आप कैसे लग रहा है कि इस परिवार की मदद हुई है? आपको कैसे खुश? लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है।
भाई जैसे इस परिवार में 3 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हुआ होगा कि भाई इस परिवार को भी सहायता मिलनी चाहिए। हाँ जरूर थी भाई, जरूर थी। तो नमस्कार अंकल जी, नमस्कार क्या नाम है जी आपका? जी, संतराम है। जी कितनी आयु होगी आपकी? मेरी तो जी होगी 60 से तो ज्यादा है। जी जी। तो अंकल जी देखो, आज महंगाई का दौर है, आज भाई भाई की मदद नहीं कर पाता है, और एक संत जो इस परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, वो सहायता पहुंचा रहे हैं, कैसा क्या कहोगे अब? अच्छा कर रखा जी, धर्म का काम है, जी भगवान है वो परमात्मा जो कि इसको सहारा दे रहा है बच्चा को, जी। और ऐसे बच्चा को उसने सहारा दे रखा था, उसको भी भगवान दे। जी। ठीक है। तो अंकल जी कहीं ना कहीं देखो, ऐसी मदद हमने श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की थी। नहीं जी, हमने तो उस सुदामा जी की भी नहीं देखी, लेकिन ये देखी है, जी मदद हुई है। हाँ, टीवी के माध्यम से हमने सुना था, देखा था, लेकिन प्रत्यक्ष आज आपने ये देखा है। आज देखा, बड़ा अच्छा कर रखा है। गरीब बच्चे ही जी लड़की इसके पास ही, लड़के के पास इनका बाप भी पागल हुआ बैठा है। जी जी जी। बहुत अच्छा किया जी उसने। और जी ऐसे ऐसे परिवार को करे तो भलाई करेगा वो। जी सर, जी सर, कहिए क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, जब गरीब बहुत है बेचारिया, इसके लिए सहायता जरूरी चाहिए थी। आपने सहायता तो देखी होगी पहले भी, लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये सहायता जब तक इनके परिवार की स्थिति, यानी घर में कोई कमाने वाला या फिर कहीं से इनको कोई सहायता नहीं मिलती है, तब तक चलेगी। चलता ही चलेगी। हाँ, ठीक, क्या ये कोई आम इंसान कर सकता है? ना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सोच भी सकता है कोई? नहीं, कोई नहीं सोच सकता। तो दर्शकों देखो, सोच भी बहुत बड़ी है, यदि कोई ऐसी सोच भी रखता है ना, तो वो भी उसके भी गुणगान होने चाहिए, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है। एक विशेष व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकता है। ये देखिए कितने ग्रामीण आए हैं, परिवार का जो एक पिता होता है वही अपने बच्चों की ऐसे केयर कर सकता है। देखो जी, बात ये है, हमने एक कहावत सुनी थी कि वो जिसका कोई नहीं होता, हाँ उसका सरजी भगवान होता है। जी जी जी। भगवान अपने आप उतर के आ जाएगा उसके ऊपर। ये गरीब परिवार है, हाँ भाई, इसका मतलब ये दिमागी हालत भी कमजोर है, ये तो एक वो मकान भी बनाया है, ये नहीं सोच लो भगवान ही अपने आप उतर के आएगा। जिसका कोई नहीं, जिसका भगवान है। संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज उनकी आत्मा है जो ये गरीब आदमी का सहायता दे रही है। ये सिर्फ सोच रहे वाक्य में संत जी भगवान है। तो दर्शकों देखो, वो कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन यहाँ तो आसमान फाड़ के दे दिया। ये देखिए, चारपाई भी छोटी पड़ गई है इस परिवार की। तो इस परिवार के बच्चों से अब जानकारी लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, क्या उनकी जरूरतें पूरी हुई हैं। तो जी ये बच्चे हैं इस परिवार के, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। क्या नाम है आपका? खुशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। और आपके ये भाई बहन? मैम सर जी, ये तो है 6ठी में और वो 3री में। तो आपको आवश्यकता थी, महसूस होता था कि हमको भी नया बैग मिले, यस। हमारी भी किताबें हो, हम भी अच्छे से पढ़ सकें। तो क्या क्या मिला है आपको? देखा आपके भाई बहन के लिए क्या क्या दिया गया है सहायता में? बैग, कापी, किताब, जूते, जुराब, पेन जी। और घर का सामान। अच्छा, आपको दुख होता था आपके परिवार में ऐसी स्थिति, आपके पिताजी बीमार हैं? यस। तो दर्शकों देखो, बेटी के चेहरे पे आपने दुख देखा होगा, महसूस भी कर रहे होंगे कि ये दुख ही संत रामपाल जी महाराज को आज वहाँ महसूस हो रहा है हिसार जेल में, और ऐसे ही परिवारों की वो सुखी बना रहे हैं, दुख को वो सुख में बदल रहे हैं। तो बेटा, अब आपको लग रहा है कि आपके परिवार की स्थिति सही रहेगी, आपके भाई बहनों को अच्छे से खाना मिल पाएगा। तो आप जिन्होंने ये सहायता की है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी सहायता की, हमारे बैग दिलवारा, दवाई। तो दर्शकों देखो, बेटी के मुंह से शब्द नहीं लिख रहे हैं, दुखों आंखों में दुख है, दर्द है। ये दुख किस लिए है? ये उस खुशी के आंसू हैं जहां आज इनकी मदद, जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, उस संत ने की है। आज माँ बाप लाचार हैं और कोई साथ देने वाला नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने ही केवल उनका हाथ थामा है। वो कहते हैं ना कि कोई तो जोड़ी भर का खुशियां लावा है, यहाँ तो गाड़ी भर के खुशियां लाई जा रही हैं परिवार तक। और ऐसे महान संत को, ऐसे परिवार में खुशी जो पहुंचाई है, हम भी धन्यवाद करते हैं। ये पूरा समाज भी, मैं चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद अवश्य करे, जो ऐसी मदद गरीब परिवारों की कर रहे हैं। तो जी क्या धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया काम किए जी, और हम उसको धन्यवाद देते हैं जी। तो दर्शकों देखो, कहीं ना कहीं आज एक बेटी परिवार में अकेली ही हो जाए तो माता पिता के
जो मस्तिष्क में एक टेंशन हो जाती है कहीं ना कहीं कि एक बेटी का विवाह कैसे होगा, लेकिन इस परिवार में तो 3 बेटियां हैं। सर, क्या कोई ऐसा भी जो सहायता है समाज कल्याण के कार्य में कर रहे हैं जो बेटियों को भी सहायता पहुंच सके? सर, ये इसका सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज संत रामपाल जी महाराज ने वो बिल्कुल साकार किया है। अब बेटी पढ़े भी गी और बेटी बचे भी गी। और जैसे एक परिवार में 3 बेटी हो जाती है, उसको आगे समाज में रहते हो ये चिंता हो जाती है भाई बेटी का अगर विवाह करेंगे तो बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज तो चिंता में टेंशन में वैसे मानसिक स्थिति का कमजोर हो जाती है वे। तब गुरु जी की दास है संत रामपाल जी महाराज का अपना नियर में सतलोक आश्रम है, वहाँ एक आम समाज से काफ़ी संख्या में एक दहेज मुक्त विवाह होता है जो देखने को मिलता है और समाज में एक बहुत अच्छी पहल है। हम संत रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मुहिम के लिए भी। तो दर्शकों देखो, संत रामपाल जी महाराज समाज से दहेज रूपी राक्षसों को भी खत्म कर रहे हैं। ये उस महान संत के कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों देखो, अब इस खुशी को देखो, इस खुशी को महसूस करो। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के बच्चों की खुशी लौटाई है। तो इसी वीडियो के साथ हम संपन्न होते हैं। आगे मिलेंगे अपनी SN न्यूज़ टीम के साथ और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।